देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। मतलब ये आइडेंटिटी लगानी है जो आपने पढ़ दिया, इसमें लगानी है। ए यहाँ पे कितना है 2x है, बी यहाँ पे कितना है माइनस का 2y है, और सी यहाँ पे कितना है 4z है। अब देखो वैसे ये है कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो इसे 3x प्लस माइनस का 2y और प्लस 4z, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब लगाते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2y, और सी की वैल्यू कितनी है 4z। ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर। 2ab 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y। ए बी, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है, फिर प्लस 2bc 2b, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2y, और सी की वैल्यू कितनी है 4z। 2ca, तो 2c की वैल्यू कितनी है 4z, ए की वैल्यू कितनी है 3x। बस इसे ओपन करके लिखना है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और x का भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 जो 4y स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो देखो कितना हो जाएगा 2 6 और 12 एक्स वाई। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा 16 y z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 z x। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से एक चीज़ समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे y है वाले टर्म है, यहाँ पे y वाले टर्म है, यानी कि y वाले कौन से में सेकंड वाले में, तो इसलिए वो माइनस का है। तो ये भी समझ में आ गया इजी का। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है इज दिस एन आइडेंटिटी। ये कोई आइडेंटिटी है। अब इसे कैसे पता लगेंगे, तो हमने क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो ये आइडेंटिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखो अब यहाँ पे पता है हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। क्या है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इधर लगाते हैं। तो वही a फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर थर्ड का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी है ना, और 2ab, तो 2ab 2bc। अब देखो प्लस 2b इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस सी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस 2ca तो 2 मल्टीप्लाई सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस सी, तो ये तो हो गया इस वाले को। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस का है ना बी, और प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2ab प्लस 2ab, तो ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू -b, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस 2bc 2b की वैल्यू -b इंटू सी, और फिर प्लस 2ca सी ए की जगह तो क्या सी इंटू ए। अब इसमें लगाएंगे थर्ड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर, आप देखो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखने का मतलब है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का बी और माइनस का सी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बी का स्क्वायर की जगह कितना माइनस का बी का स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा माइनस सी का स्क्वायर। फिर कितना है 2ab, तो 2a, ए की वैल्यू कितनी है ए ही है, बी की वैल्यू है -b, 2bc, तो 2b की वैल्यू -b और सी की वैल्यू -c, और प्लस 2ca, तो सी की वैल्यू -c और ए की वैल्यू तो ए ही है। बस इसे सॉल्व करना है। देखो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर भी बी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2bc, 2 प्लस माइनस माइनस का bc, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2ac, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और सी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस का 2ab, फिर इसे लिख सकते हैं माइनस का 2bc और ये प्लस का 2ac। अब ये लाइन ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर, और माइनस सी का स्क्वायर भी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस का ही रहेगा 2BC, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2AC। अब देखो कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे। तो देखो ए बी यहाँ पे प्लस का है और ए बी यहाँ पे माइनस का है, तो ये कट गया। बी सी यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो इससे ये किया। ए सी कट रहा है, 2AC माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, बाकी कुछ कट रहा है। अब देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर, ऐसे बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3B स्क्वायर, क्योंकि तीनों प्लस के हैं, ऐसे 3C स्क्वायर। अब क्या क्या बचा वो लिख लेंगे। अब माइनस का 2BC और माइनस का 2AB और माइनस का 2AC, ये बचा है। अब देखो ये तो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल आ जाती है, आइडेंटिटी बन जाती, नहीं तो नहीं है।